हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसको कि आप कैपिटल जी कहते हैं, उसकी यूनिट कैसे पता करते हैं। कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इस जी की यूनिट आप बताइए कि कैसे डिराइव की जाती है या कैसे आती है। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या चीज़, कि जब दो बॉडीज़ हैं, दो कोई फिज़िकल बॉडीज़ हैं, उनके बीच की दूरी है d और उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इतनी चीज़ें आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये चीज़ है। तो उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डिराइव है, जो कि अगर उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स में हमें निकालना है F, अट्रैक्शन फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर स्क्वायर। ये आपका दो फिजिकल बॉडीज़ के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम जानते हैं फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है। लेकिन इस कैपिटल जी की क्या होगी यूनिट, ठीक, इसको हम लोग निकालते हैं, पता करते हैं कि कैसे आएगी। आप इसे याद मत कीजिए, आप इसे कैलकुलेट करना सीखिए। देखिए, अब आप जानते हैं कि आपने 7th क्लास में भी, 6th क्लास में भी, 8th क्लास में भी आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है। तो आप उसमें जानते हैं कि कैसे हम लोग एक जगह से, एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ों को ले जाते हैं। जैसे जो चीज़ इधर डिवीज़न में है वो इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है, ऊपर है न्यूमरेटर, इधर आके क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर। तो अगर हमें जी पता करना है तो जी के अलावा जितनी भी चीज़ें, कैपिटल जी अगर हमें पता करना है तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम ट्रांसपोज करके अदर साइड पे ले जाएंगे। तो चलो ले चलते हैं। एफ तो पहले से ही इधर था, डी स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर था, इधर आके न्यूमरेटर बन जाएगा। तो एफ मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, इधर न्यूमरेटर था, इधर आके क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और कैपिटल जी इधर अकेला बच जाएगा। अब मैं सबकी यूनिट लिखता हूँ। फोर्स की यूनिट न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ये स्क्वायर पे है इसलिए 2 टाइम्स, वी हैव टू राइट इट 2 टाइम्स, मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, अपॉन m1 क्या है, एक मास है तो उसके लिए किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई m2 भी क्या है, वो भी तो एक मास है, तो फिर एक बार किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। इसी चीज़ को आप बदल करके फिर कैसे लिख देते हैं, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, और ये जो अपॉन की लाइन है ये ऐसे आप लिख लेते हैं ना ऑब्लिक करके, पर किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी कैपिटल जी की यूनिट बन जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, आपने 7th क्लास में जब पावर एक्सपोनेंट पढ़ा है तो आपने ये देखा था कि जब डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव रहती है तो जैसे ही उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो आप इसी बात को, ये सेम चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इस ये जो लिखी हुई है ये बात और इस बात में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर किलोग्राम के ऊपर पावर लगा देंगे -2 की, तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये मैंने आपको आज बताया कि कैपिटल जी, जिसको कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहा जाता है, इसकी हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो अगर अब आपको ये क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, क्योंकि आपके नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में, साइंस क्लासेस में, आपको इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पे बहुत सारी कैलकुलेशन करने को आएंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको इससे फ़ायदा रहेगा। ठीक, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा वीडियो है, इसमें मैंने अच्छे से बताया समझाया, तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, उनको भी पता लगे कि कैसे कैपिटल जी की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और कैसे उसकी हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।